नारायण नारायण। प्रिय सज्जनों, भक्तजनों, प्रबुद्धजनों, मैं आपके सामने पुनः श्री विष्णु पुराण का प्रसंग का 21वें अध्याय मरुदगण की उत्पत्ति का वर्णन की कथा लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। आशा हो आपको अच्छे लगेगा। नारायण नाम हरि विष्णवे नमो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्ते नमः शिवाय नमः। विष्णवे नमः। नारायणाय नमः। शिवाय नमः। महेशाय नमः। रुद्राय नमः। नारायण नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। श्री पाराशर जी कहने लगे, हे मित्रे जी, अब मैं कश्यप जी और हिरण्यकश्यप के पुत्र संतान का वंश का वर्णन करता हूँ। उसे धैर्य पूर्वक श्रवण कीजिएगा, सुनिएगा। और राहत के पुत्र आयुष्मान शिव वास्कल थे, तथा प्रहलाद के पुत्र विरोचन थे, और विरोचन से बलि का जन्म हुआ है। महामुनि बलि के 100 पुत्र उत्पन्न हुए थे, जिनमें से बाणासुर सबसे बड़ा पुत्र था। हिरण्याक्ष के पुत्र उत्कर, शकुनी, भूत संतापन, महानाम, महाबाहु तथा कालना आदि सभी महान बलवान थे। कश्यप जी के एक दूसरे स्त्री धनु के पुत्र जुमृगा, संबर, आयुमुख, शंखशिरा, कपिल, शंकर, एक चक्र, महाबाहु, तारक, महाबल, स्वभान, वर्ष परवा, महाबली, पुलोम और परंपराक्रमी विप्रचिति थे। ये सब धनु के पुत्र के नाम से विख्यात थे। स्वरभानु की कन्या प्रभा थी, तथा सर्विष्ठा, उपदानी और हैष्य ये बृहस्पर्वा की परम सुंदरी कन्याएं विख्यात थीं। वैश्वानर की पुलोमा और कालका की 2 पुत्रें थी। वे महाभाग दोनों कन्याएं मरीच नंदन कश्यप जी की भार्या हुई। उनके पुत्र 60,000 दानव श्रेष्ठ हुए। मरीच नंदन कश्यप जी के वे सभी पुत्र पोलोभ और कालकेय कहलाए। इनके सिवा विप्रचिति की पत्नी सिंहिका के गर्भ से और भी बहुत से महाबलवान भयंकर अति क्रूर पुत्र उत्पन्न हुए। ये व्यंशल बलवान नव, महाबली, प्रतापी, नामुची, इलवल, खत्रम, अंधक, नरक, कालनाभ, महावीर, सर्वभानु और महादेत, वक्त्र इत्यादि योधी थे। ये सब दानों से धनु के वंश को बढ़ाने वाले थे। उनके और भी सैकड़ों हजारों पुत्रादि हुए। महान तपस्या द्वारा आत्मज्ञान संपन्न दैत्य प्रहलाद जी के कुल में निवात कवच नामक दैत्य उत्पन्न हुआ। कश्यप जी की स्त्री ताम्रा की सुकी, शयनी, भासी, सुग्रीवी, सुचि और गृतिका ये 6 अत्यंत प्रभावशालिनी कन्याएं कही जाती हैं। सुकी से सुख, उलूक एवं उल्कों के प्रतिपक्षी काक आदि उत्पन्न हुए। तथा शयनी से शयन, भासी से भास और गृतिका से गृद्धों का जन्म हुआ। सूची से जल के परीक्षण और सुग्रीवी से अष्ट, दृष्ट और गज्वी की उत्पत्ति। इस प्रकार यह ताम्रा का वंश कहा जाता है। विंता की गरुण और अणु ये 2 पुत्र विख्यात हैं। इसमें पक्षियों से सुपर्ण गरुण जी अति भयंकर और सर्पों को खाने वाले पक्षी हुए। हे ब्राह्मण, सुरसा से सहस्त्रों सर्प उत्पन्न हुए और बड़ी ही प्रभावशाली, आकाश में विचरने वाले, अनेकों सिरों वाली और जो बड़े विशालकाय थे। और कद्रु के पुत्र भी महाबली, अमित, तेजस्वी, अनेक सिर वाले सहस्त्रों सर्प ही हुए, जो गरुड़ जी के वंशवर्ती थे। उनमें से शेष, वासुकी, तक्षक, शंखचूड़, महापल, कम्बल, अस्तर, ऐरापुत्र, नाग, कटोटक, गंजय तथा और भी अनेकों को विचर एवं काटने वाले सर्प प्रधान हैं। क्रोधा वंशा के पुत्र
क्रोधवश गण हैं, वे सभी बड़ी बड़ी दाढ़ों वाले भयंकर और कच्चा मांस खाने वाले जलचर स्थलचर पक्षीगण हैं। महाबली पिशाचों को भी क्रोधा ने ही जन्म दिया है। सुरभि से गौ और महिष आदि की उत्पत्ति हुई तथा ईरा से वृक्ष लता बेल सब प्रकार के तृण की उत्पत्ति हुई। खसा से यक्ष और राक्षसों की, मुनि ने अप्सराओं को, तभी अरिष्टा ने अति समर्थ गंधर्व को जन्म दिया। हे ब्राह्मण, यह स्वारोचिष मनवंतर की सृष्टि का वर्णन कहा जाता है। वैशत्तर मनवंतर के आरंभ में महान वारुण यज्ञ हुआ और उसमें ब्रह्मा जी होते थे। अब मैं उनकी प्रजा का वर्णन करता हूँ। हे साधु श्रेष्ठ, पूर्व मनवंतर में जो महर्षि गण होते हैं, जो समस्त ऋषिगण स्वयं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए थे, उन्हीं को ब्रह्मा जी ने इस कल्प में गंधर्व, नाग, देव, दानव आदि के पितृ रूप से निश्चित किया। पुत्रों के नष्ट हो जाने पर दीति ने कश्यप जी को प्रसन्न किया और उनकी सम्यक आराधना से संतुष्ट हो तपस्वियों में श्रेष्ठ कश्यप जी ने उन्हें वर देकर प्रसन्न किया। उसी समय उसने इंद्र का वध करने में समर्थ एक अत्यजस्वी पुत्र का वर में मांगा। मुनि श्रेष्ठ कश्यप जी ने अपनी भार्या दीति को यह वर दिया और उसे अति उम्र वर को देते हुए वे बोले, यदि तुम भगवान के ध्यान में तत्पर रहकर अपना गर्भ, शौच और समय पूर्वक 100 वर्ष तक धारण कर सकोगे तो तुम्हारा पुत्र इंद्र को मारने वाला होगा। ऐसे कहकर मुनि कश्यप जी ने उस देवी से संग मन किया और उससे बड़े सोच पूर्वक रहते हुए गर्भ धारण किया। उस गर्भ को अपने वध का कारण जान देवराज इंद्र भी विनय पूर्वक सेवा करने के लिए आ गए। उसके शौचादि में कभी कोई अंतर पड़े, यही देखने की इच्छा से इंद्र वहाँ हर समय उपस्थित रहते थे। अंत में 100 वर्ष में कुछ ही कमी रहने पर उन्होंने एक अंतर देख ही लिया। एक दिन तिथि बिना चरण शुद्धि किए ही अपनी शैया पर लेट गई। उस समय इंद्र ने उसे घेर लिया। तब इंद्र हाथ में वज्र लेकर उसकी कुच्ची में घुस गए और उस महागर्भ के 7 टुकड़े कर डाले। इससे अब वृद्ध से पीड़ित होने पर वह गर्भ जोर जोर से रोने लगा। इंद्र ने उससे पुनः पुनः कहा कि मत रो, किंतु जब वह गर्भ 7 भागों में विभक्त हो गया और फिर भी न मारा तो इंद्र ने अत्यंत कुपित हो अपने शत्रु विनाशक वज्र से एक एक की 7 टुकड़े कर दिए। वे ही अति वेगवान मर्त नामक देवता हुए। भगवान इंद्र ने जो उससे कहा था माँ रो, इसलिए वे मर्त कहलाए और वे 49 मृतगुण इंद्र के सहायक देवता हुए। 22वां अध्याय। भगवान विष्णु के रूप में जगत की व्यवस्था का वर्णन। श्री पारसी जी कहने लगे, प्राचीन काल में महर्षियों ने जब महाराज पृथु को राज्यशासन प्रदान किया तो लोक पिता में ब्रह्मा जी ने भी क्रोधपूर्वक राज्यों का बंटवारा किया। ब्रह्मा जी ने नक्षत्र, ग्रह, ब्राह्मण, संपूर्ण वनस्पति और यज्ञ तथा तप आदि के राज पर चंद्रमा को नियुक्त किया। इसी प्रकार विश्रवा के पुत्र कबीर जी को राजा का, वरुण को जलों का, विष्णु को आदित्यों का और अग्नि को वर्षगणों का अधिपति बनाया। दक्ष को प्रजापतियों का, इंद्र को मरुदगण का, प्रहलाद को देत और दानवों का अधिपति दिया। पितृगण के राजपद पर धर्मराज यम को अभिषिक्त किया और संपूर्ण गज राजाओं का स्वामित्व ऐरावत को दिया। गरुण को पक्षियों का, इंद्र को दीताओं का, अच्छे से घोड़ा का और वृषभ को गौओं का अधिपति बनाया। प्रभु ब्रह्मा जी ने मृगों अन्य पशुओं का राज्याभिषेक सिंह को दिया। सर्पों का स्वामी शेषनाग को बनाया। स्थावरों का स्वामी हिमालय को और मुनिजनों का कपिल देव को, नख और दाढ़ वाले मृग को राजा व्याघ्र बाघ को बनाया। इसका ब्रह्मा जी ने और जातियों के प्रधान को भी की व्यवस्था की। इस प्रकार राज्य का याग करने के अनंतर प्रजापतियों के स्वामी ब्रह्मा जी ने सब दिक्पालों की स्थापना की। उन्होंने पूर्व दिशा में वैराज प्रजापति के पुत्र राजा अश्वघ्नमा को दिक्पाल पद पर अभिषिक्त किया तथा दक्षिण दिशा में कर्दभ प्रजापति के पुत्र राजा असंग पद की नियुक्ति की। कभी च्युत न होने वाले राजस पुत्र महात्मा केतुमान को उन्होंने पश्चिम दिशा में स्थापित किया और प्रजन प्रजापति के पुत्र अति दुर्दश राजा
हंस ने रोमा को उत्तर दिशा अभिषिक्त किया। वे आज तक 7 द्वीप और अनेकों नगरों से युक्त इस संपूर्ण पृथ्वी का अपने विभाग अनुसार ध्यान पूर्वक पालन कर रहे हैं। हे मनुष्य, ये तथा अन्य भी जो संपूर्ण राजा लोग हैं, वह सभी विश्व के पालन में प्रवृत्त परमात्मा विष्णु भगवान की विभूति रूप में है। हे दूसरे, जो भूताधिपति पहले हो गए हैं और जो आगे होंगे, ये सभी सर्वभूत भगवान विष्णु के अंश हैं। जो भी देवताओं, दैत्यों, दानों, मांस भोजियों के अधिपति हैं, जो पशुओं, मत्स्यों, सर्पों, नावों के नायक हैं, जो वृक्षों, पर्वतों और ग्रहों के स्वामी हैं, तथा और भी भूत, भविष्य एवं वर्तमान कालीन जितने भी भूतेश्वर हैं, वे सभी सर्वभूत भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं। हे महाप्राज्ञ, सृष्टि के पालन कार्य में प्रवृत्त सर्वेश्वर श्रीहरि को छोड़कर और किसी में भी पालन करने की शक्ति नहीं। रज और सत्वादि गुणों की यात्रा से वे सनातन प्रभु की जगत की रचना के समय रचना करते हैं, स्थिति के समय पालन करते, अंत समय काल रूप में संहार करते। फिर वे जनार्दन 4 विभाग से सृष्टि के और 4 विभाग से स्थिति के समय रहते हैं तथा 4 रूप धारण करके ही अंत में प्रलय करते हैं। एक अंश से अव्यक्त स्वरूप ब्रह्मा होते हैं, दूसरे अंश से मरीचि आदि प्रजापति होते हैं, उनका तीसरा अंश काल है और चौथा संपूर्ण प्राणी है। इस प्रकार वे रजोगुण विशिष्ट होकर 4 प्रकार से सृष्टि के समय स्थित होते हैं। फिर वे पुरुषोत्तम सत्वगुण का आश्रय लेकर जगत की स्थिति करते हैं। उस समय वे एक अंश से विष्णु होकर पालन करते हैं, दूसरे अंश से मनु आदि होते हैं तथा तीसरे अंश से काल, चौथे से सर्वभूतों में स्थित होते हैं तथा तीसरे अंश से काल, चौथे सर्वभूतों में होते हैं तथा अंत काल में अजन्मा भगवान तमोगुण की वृत्त का आश्रय ले एक अंश से रुद्र रूप, दूसरे भाग से अग्नि अंधकार रूप, तीसरे से काल रूप, चौथे संपूर्ण रूप स्वरूप हो जाते हैं। ब्रह्मांड विनाश करने के लिए महात्मा की 4 प्रकार की सर्वकालिक विभाग की कल्पना कही जाती है। ब्रह्मा, दक्ष आदि प्रजातिगण, काल तथा समस्त प्राणी, ये हरि की विभूतियाँ ही जगत की सृष्टि का कारण हैं। है विष्णु, मनु आदि काल और समस्त भूतगण भी जगत की स्थिति के कारण रूप भगवान विष्णु की विभूतियाँ हैं तथा रुद्र काल, अंधकार और सकल जीव श्री जनार्दन की ये 4 विभूतियाँ प्रलय की कारण रूप है। है विष्णु, मनु आदि काल और समस्त भूतगण, ये जगत की स्थिति के कारण भगवान विष्णु की विभूतियाँ तथा रुद्रकाल, अंधकार आदि सफल जीव श्री जनार्दन की 4 विभूतियाँ प्रलय का ही कारण रूप होती हैं। हे जगत की आदि और मध्य में तथा प्रलय पर्यंत भी ब्रह्मा, मरीच आदि तथा भिन्न भिन्न जीवों से सृष्टि हुआ करती है। फिर सृष्टि के आरंभ में पहले ब्रह्मा जी रचना करते हैं, फिर मरीच और प्रजातिगण तथा समस्त जीव क्षण क्षण में संतान उत्पन्न करते हैं। काल के बिना ब्रह्मा, प्रजापति और अंशरूप समस्त प्राणी भी सृष्टि नहीं कर सकते हैं। हे मुनि सत्तम, इसी प्रकार जगत की स्थिति और प्रलय में भी उन देवादिदेव की 4 विभाग बनाए गए हैं। और हे जिस किसी जीव द्वारा जो कुछ भी रचना की जाती है, उससे उत्पन्न हुए जीव की उत्पत्ति में सर्वथा स्त्री हर का शरीर ही कारण है। मित्र, इस प्रकार जो कोई स्थावर जंगम भूतों में से किसी को नष्ट करता है, नाश करने वाला भी श्री जनार्दन का अंतकारक रुद्र रूप ही है। इस प्रकार वे जनार्दन देव ही समस्त संसार के सीता पालन करता और सहारक हैं तथा वे ही स्वधर्म जगत रूप भी हैं। जगत की उत्पत्ति, स्थिति, अंत के समय इसी प्रकार तीनों गुणों की प्रेरणा से प्रवृत्त होते हैं। जैसे भी उनका परम पद महान निर्गुण है, परमात्मा का वह स्वरूप ज्ञानमय, व्यापक, स्वर सभ्य, सब प्रकाश और परम है तथा वह भी 4 प्रकार का ही। श्रीमती जी बोले, हैं मुनि, आपने जो भगवान का परम पद कहा है, वो 4 प्रकार का कैसे हो सकता है? यह आप मुझे विधि पूर्वक कहिए। श्री पारसी जी बोले, ये मित्र, सब वस्तुओं का जो कारण होता है वही उनका साधन भी होता है, और जिससे अपनी अभिमत वस्तु की सिद्धि की जाती है वही साध कहलाती है। मुक्ति की इच्छा वाले योगी जनों के लिए प्राणायाम तथा साधन और परम ब्रह्म ही साध, यहाँ से फिर लौटना नहीं पड़ता। हे मनुष्य, जो योग की मुक्ति का कारण है वह साधना लंबन ज्ञान ही उस ब्रह्मभूत परम पद का प्रथम भेद है। क्लेश बंधन से मुक्त होने के लिए योगाभ्यासी योगी का साध्य रूप जो ब्रह्म है मनुष्य, उसका ज्ञान ही अवलंबन ज्ञान नामक दूसरा भेद है।
इन दोनों साधनों का अभेद पूर्वक जो अद्वितमय ज्ञान है उसी को मैं तीसरा वेद कहता हूँ। और हे महामुनि, उक्त तीनों प्रकार के ज्ञान की विशेषता का निराकरण करने पर अनुभव हुए आत्म स्वरूप के समान ज्ञान स्वरूप भगवान विष्णु को जो निर्वार अविश्वसनीय व्याप्तिमाद अनुपम आत्म स्वरूप सत्तामाद अक्षर शांत अवय शुद्ध भावातीत भावनातीत अत्रहीन रूप है, वह ब्रह्म नामक ज्ञान है जिस सत्तम जो योगी जन ज्ञानों को निरुद्गार इस वेद में लीन हो जाते हुए संसार क्षेत्र के भीतर बीजारोपण रूप कर्म करने में विच होते हैं। अग्नि कर्म करते भी रहते हैं तो भी उन्हें कर्म का कोई पाप पुण्य रूप फल प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार का वह निर्मल नित्य व्यापक अस्थय और समस्त हे गुणों से रहित विष्णु नामक परम पद है। पुण्य पाप का क्षय और क्लेशों के निर्वृत्त होने पर जो अत्यंत निर्मल हो जाता है वही योगी उस परम ब्रह्म का आश्रय लेता है जहाँ से वह फिर नहीं लौटता है। तदनंतर उस ब्रह्म की मूर्त अमूर्त तो रूप है जो क्षर और अक्षर रूप से समस्त प्राणियों में स्थित है। अक्षर ही वह परम ब्रह्म है और क्षर संपूर्ण जगत है। जिस प्रकार एक देशी अग्नि का प्रकाश सर्वत्र फैला होता है उसी प्रकार संपूर्ण जगत परम ब्रह्म की ही शक्ति है। मैत्रेय, अग्नि की निकटता और दूरता के भेद से जिस प्रकार उसके प्रकाश में भी अधिकता और न्यूनता का भेद रहता है उसी प्रकार ब्रह्म की शक्ति में भी तारतम्य है। ब्रह्मा विष्णु और शिव ब्रह्म की प्रधान शक्तियां हैं। उनमें न्यून देवगण तथा उसके अनंतर दक्ष आदि प्रजापति गण हैं। उनसे भी न्यून मनुष्य पशु पक्षी मृग और सरीसृप आदि हैं तथा उनसे भी अत्यंत न्यून वृक्ष गोल लता आदि हैं। अतः मुनिवर अजभाव उत्पन्न होना, तिरुभाव छिप जाना, जन्म नाश आदि विकल्प मुक्ति की भी यह संपूर्ण जगत वास्तव में मृत्यु अक्षय ही है। सर्वशक्तिमय विष्णु ही ब्रह्म के परस्वरूप तथा मूर्ति रूप है जिनका योगी जन योगारंभ के पूर्व चिंतन करते हैं। मुनि जन में मन को सम्यक प्रकार के अंतर एकाग्र करने वालों को आलम्ब सभी महायोग की प्राप्ति होती है। महाभाग वे सब ब्रह्मांडमय श्री विष्णु भगवान समस्त पराशक्तियों में प्रधान तथा ब्रह्म के अत्यंत निकटवर्ती मूर्त ब्रह्म रूप है। उन्हीं में यह संपूर्ण जगत उत्प्रोत है, उन्हीं से उत्पन्न हुआ, उन्हीं में स्थित है और स्वयं ही वे समस्त जगत है। चराचरमय विष्णु ही पुरुष प्रकृति में संपूर्ण जगत को अपने आभूषण और अर्ध रूप से धारण करते हैं। श्री मैत्री जी बोले, भगवान विष्णु इस संसार को भूषण और आयुध रूप से किस प्रकार धारण करते हैं आप मुझसे कहिए। श्री पार्षद जी कहने लगे, हे मुनि, जगत का पालन करने वाले ऐसे विष्णु भगवान को नमस्कार कर अब मैं जिस प्रकार वशिष्ठ जी ने मुझसे कहा था वह तुम्हें सुनाता हूँ। इस जगत के निर्लेप तथा निर्गुण और निर्मल आत्मा को अर्थात शुद्ध क्षेत्र स्वरूप को श्री हरि को उत्तम मणि रूप से धारण करते हैं। श्री अनंत से प्रधान को श्रीवस्त रूप से यात्रा दिया है और बुद्धि श्री माधव को गदा रूप में स्थित भूतों के कारण तामस अहंकार इंद्रियों के कारण राजस अहंकार दोनों को संग और तारंग धंस रूप से धारण करते हैं और अपने वेग से पवन को भी पारित करने वाला अत्यंत चंचल सात्विक अहंकार रूप मानव श्री विष्णु भगवान के कर कमलों में स्थित चक्र का रूप धारण करता है। जिस भगवान गदाधर की जो मुक्ता माणिक मरकर नीलमय पंचरूपा वैजयंती माला है, पंच मंत्राओं पंचभूतों का ही संघात है। जो ज्ञान और कर्ममय इंद्रियां हैं उन सबको सिद्धांत भगवान बाण रूप से धारण करते हैं। भगवान शिव जो अत्यंत निर्मल खड़ग धारण करते हैं विद्यामय कोश से आच्छादित विद्यामय ज्ञान ही है। मित्र, इस प्रकार पुरुष प्रधान बुद्धि अहंकार पंचभूत मन इंद्रियतः विद्या अविद्या सभी हृषिकेश में स्थित हैं। श्री हरि रूप रहित होकर भी माया रूप से प्राणियों में कल्याण के लिए इन सबको अस्त्र आभूषण रूप से धारण करते हैं। इस प्रकार से कमल नयन परमेश्वर सर्विकार प्रधान पुरुष सा संपूर्ण जगत को धारण करते हैं। जो कुछ भी विद्या अविद्या सत असत वे रूप है मित्र सब भीतर मधुसूदन में स्थित है। कला काष्ठा निवेद दिन ऋतु अयन और वस्तु रूप से काल रूप विशाल हरि ही विराजमान है। हे मनुष्य, लोक पुरलोक और सौलोक तथा महजन तप और सत्य आदि सातों लोकों में सर्वव्यापक भगवान है। सभी पूर्वजों के पूर्व तथा समस्त विद्याओं के आधार श्री हरि
स्वयं लोकमय स्वरूप से स्थित निराकार सर्वेश्वर अनंत ही भूत स्वरूप होकर जीव मनुष्य और पशु आदि नाना रूप में स्थित ऋग यजु साम अथर्व वेद इतिहास महाभारत आदि वेद आयुर्वेद वेदांत वाग समस्त वेदांग मनु आदि कथित समस्त धर्मशास्त्र पुराण सकल सत आख्यान वाद कल्पसूत्र तथा समस्त काव्य चर्चा और राग रांगने जो कुछ भी है समस्त सत मूर्तिधारी परमात्मा विष्णु का ही शरीर माना गया है। इस लोक में अथवा कहीं और भी जितने मूर्त अमूर्त पदार्थ हैं सब उन्हीं का शरीर है। मैं तथा यह संपूर्ण जगत जनार्दन शरीर का ही स्वरूप है, उनसे भिन्न कुछ भी नहीं है। जिसके चित्त में ऐसी भावना है फिर देह जन्म राग की प्राप्ति नहीं होती है। जिस इस प्रकार तुमसे इस प्राण के पहले अंश का यथावत वर्णन किया है। इसका श्रवण करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। हे मैत्रेय, बाहर अवस्था कार्तिक मास में पुष्कर क्षेत्र में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वह सब मनुष्य को इसके सुनने से मात्र ही फल मिल जाता है। हे मुने, देव ऋषि गंधर्व पितृ यश आदि की उत्पत्ति स्नान करने वाले पुरुष को ज्वाज वितरण। इस प्रकार विष्णु पुराण के पहले अंश का 22वां अध्याय समाप्त। इस प्रकार श्री पारस मुनि द्वारा वर्णित विष्णु पुराण नित्य से विष्णु पुराण का पहला अंश समाप्त है। तो दोस्तों, आपने सुना होगा कि यह सारा संसार जितने ही चर अचर सब विष्णु स्वरूप का ही अंश है। सब में प्रभु का ही वास समाया हुआ है। हम प्रभु से अलग नहीं हैं, प्रभु हमसे जुड़े हुए हैं। उन्हें बस दिल से हृदय से आत्मा से हमें प्रभु को याद करना है, पुकारना है। प्रभु अवश्य हमारी मदद करते हैं, हमारी हर कष्टों को दूर करने की समर्थ है उनमें। बस है हमें एकांत प्रभु की श्रद्धा से भाव से आप प्रभु को याद करेंगे, प्रभु को पुकारेंगे, प्रेम से अविरल आंसू बहाते हुए प्रभु को पुकारेंगे तो प्रभु अवश्य सुनता है। प्रभु कहीं बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु तो स्वयं आत्मदेव है, आपके अंतर्गत मन में ही समाहित है। इसलिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। प्रभु को पुकारिएगा, हृदय से पुकारिएगा, मनन करके पुकारिएगा और प्रभु आपके अंतर्मन में प्रकट होकर आपकी हर समस्याओं का निदान करेंगे, कष्टों का निदान करेंगे। वैसे कहा है सारा संसार दुखमय है, कष्टमय है। सुख की बूंद लालसा के लिए मनुष्य सारा जीवन कष्ट में व्यतीत करता है, किंतु ईश्वर से प्रेम नहीं करता है। ईश्वर से यदि आप सच्चे मन से प्रेम करोगे, सच्चे दिल से प्रभु को पुकारोगे तो प्रभु अवश्य सुनता है। किंतु आज का संसार तो मोह ग्रसित है, स्वार्थ से पूरित है, इसलिए उसके महात्मा की जो बात दब कर रह जाती है। मन जैसे कहता है तन वैसा ही ढूंढता है। तो नारायण नारायण कहिएगा और दिल से नारायण को पुकारिएगा। नारायण अवश्य सुनते हैं, क्योंकि वो तो समस्त सृष्टि में समाये हुए हैं। जहाँ भी आप नज़र जुड़ाएंगे तो आपको ईश्वर के दर्शन होंगे। हर जीव में ईश्वर का ही अंश बसता है। नारायण नारायण भज रे तू नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 भज रे मनवा तू नारायण नारायण। कहाँ बहकता रे जन, कहाँ बहकता रे मन तू, कहाँ विचरता रे मन, भजले रे तू नारायण 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 नारायण